अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का आप शुमार नहीं कर सकते। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहे तो नेमतें शुमार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, जिसे हमें उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, सबसे बड़ी नेमत वो नेमत ईमान है। इससे बढ़कर कोई और नेमत हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी नेमत है ईमान। इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आप इसका अंदाजा कर सकते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान से लगा सकते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की अज़मत, ईमान की अहमियत और उसकी मंजिलत को उजागर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वइन्नल्लज़ीन कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम, कि कल क़यामत के दिन अगर रुए जमीन, पूरी रुए जमीन सोने से भर दी जाए, पूरी रुए जमीन सोने से भर हो जाए, पूर्ण हो जाए, और इसी तरह एक दूसरी जमीन भी हो जाए, और ये मुशरिकीन जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, जो इनकार करते हैं, अगर ये फिदिया दे करके जहन्नम के अजाब से बचना चाहें तो हरगिज बच नहीं सकते, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते वो हरगिज। जमीन बराबर सोने हो, यानी जमीन भर कर सोना हो, और सिर्फ एक ही जमीन नहीं बल्कि इसकी तरह और भी जमीन हो जाए, और इन जमीनों को, इन सोनों को फिदिये के तौर पर वो दे और जहन्नम के अजाब से बचना चाहें, मा तुक़ब्बिल मिनहुम, फटकार दिए जाएंगे लोग, इनको धुतकार दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे, इनका ये फिदिया कबूल नहीं किया जाए। तो ईमान की इतनी बड़ी अजमत, ईमान है तो नजात है। बल्कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को भी जहन्नम से निकालेंगे जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, अखरिजू मिनन नार मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन ईमान, कि ऐ फरिश्तों उन लोगों को जहन्नम से निकालो जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, उनको जहन्नम से निकालो। फरिश्ते हुक्म की तामील करते हुए उन लोगों को जहन्नम से निकालेंगे, और उन लोगों की हालत यह होगी कि वो जलकर कोयले की तरह हो जाए, कोयले की तरह हो गए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उन लोगों को हयातुन नहर, नहरुल हयात, एक नहरुल हयात, उसमें उन लोगों को डाला जाएगा, और डालने के बाद अल्लाह के हुक्म से उनका जिस्म पहली हालत पर लौट आएगा और तरोताजा हो जाएगा। तो ईमान की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को जहन्नम से निकाले। ये रत्ती बराबर ईमान की फजीलत है, ये मंजिलत है, एक मामूली ईमान की ये फजीलत है। तो जिसका कामिल ईमान है उसका क्या कहना, उसकी कितनी मंजिलत होनी चाहिए, उसका क्या मकाम होना चाहिए जिसके पास मुकम्मल ईमान है, कामिल ईमान। तो नेमत ईमान बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इस नेमत की हमें कद्र करनी चाहिए, हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, गाहे बगाहे हमें अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए, टटोलना चाहिए। अक्लमंद इंसान वही है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है। अक्लमंद तो वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है, और मुहासबा करते करते वो काम वो करता है जो आखिरत में काम। अक्लमंद वही। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की जो दौलत से नवाजा है, नेमत से नवाजा है, इस नेमत की कदर करें। बहुत बड़ी नेमत।